मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड ज्ञान कोश बुक जो हम कर रहे थे डीडी शर्मा जी की, उसका आज अगला पार्ट लेके आया हूँ। इसमें हम उत्तराखंड की विशिष्ट शब्दावलियाँ देखते हैं। आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे चौवर्ग के बारे में। चौवर्ग में जितने भी वर्ण होते हैं उनसे आने वाले शब्द। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सब हो गए स्वर, और हमने क वर्ग पूरा कर लिया है। इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप देख सकते हैं उसमें। आज हमारा चौ वर्ग। इसमें भी पहले मैं आपको ये घोलडिया के बारे में बता देता हूँ। इसमें होता है जो घोल्ड, इसका अर्थ होता है मृग। ठीक है, इसको जैसे कुमाऊँ में बनाते हैं हम घुघते बनाते हैं, वैसे ही गढ़वाल में बनाया जाता है। घुघती की तरह मृग के चित्र टाइप के बनाए जाते हैं, फिर उनको तल के एक व्यंजन बनाते हैं ज्येष्ठ संक्रांति के दिन, उसको फिर खाते हैं लोग। अब हमारा चौवर्ग का पहला वर्ण चौ। इसमें पहला शब्द है हमारा चट्टी। गढ़वाल में तीर्थ यात्रियों के विश्राम स्थल को चट्टी कहते थे। जैसे आजकल भी आपने नाम सुने होंगे हनुमान चट्टी या गरुड़ चट्टी, ये उस टाइम पर होते थे तीर्थ यात्रियों के विश्राम स्थल। चंडाल कोट चंपावत में स्थित है। यह एक किला है, ठीक है, जिसका निर्माण कत्यूरी ने किया था और चंदों को दहेज स्वरूप इसे दे दिया था। अगला हमारा शब्द चंद्रबदनी, टिहरी में स्थित है। यह एक देवी का शक्तिपीठ है और चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। यहाँ प्राकृतिक श्रीयंत्र भी स्थापित है और इसे स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है। और चंद्रबदनी मेला भी टिहरी में ही लगता है। और जो अगले दो शक्तिपीठ हैं टिहरी में, कुंजा देवी मंदिर और सुरकंडा देवी मंदिर भी यहीं है टिहरी में। और चंद्रबदनी में 1969 में मनमत द्वारा पशु बलि पर रोक लगा दी गई थी। आज मैं उसके साथ साथ जो शब्द हैं उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं वो आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। और जो भी इसमें शब्द मैंने नहीं लिखे हुए हैं बुक में और जो सरल थे उनको हम एक्स्ट्रा में ऐड कर लेंगे अभी। चंपुली सौका जनजाति का पारंपरिक नृत्य है। और चालोसिया चंद काल में जो षड्यंत्र होते थे, राजकाल के समय में षड्यंत्र होते थे, तो उन पर जो नज़र रखने के लिए चालोसिया नामक एक पद बनाया गया था, ठीक है। अगला है हमारा चित्रशिला। यह रानी बाग में स्थित है। और कालसी का भी स्थानीय भाषा में इसको कालसी को भी चित्रशिला ही कहा जाता है। रानी बाग से जो चित्रशिला से रिलेटेड फैक्ट हैं वो जानते हैं हम। जैसे प्रीतम देव का तुर्कों को पराजय का प्रमाण मिलता है चित्रशिला में, ठीक है। और जिया रानी की समाधि है रानी बाग में, ठीक है। और चित्रेश्वर महादेव मंदिर भी रानी बाग में स्थित है। चुन्या चमोली में मकर संक्रांति के समय बनने वाला एक भोज्य पदार्थ है। चैतुआ ऋतुरैण या कुमाऊनी, ऋतुरैण हुए ऋतुगीत या कुमाऊनी गीतों को चैतुआ कहा जाता था। चैतोल उत्सव देवल समेत पिथौरागढ़ और चमदेवल चंपावत में मनाया जाता है। ये दोनों जगह है, ठीक है। चैतोल देवता का, चौमू देवता का मंदिर, तो वहाँ ये उत्सव मनाया जाता है। चौथों की गढ़वाल दरबार में सम्मानित गंगाड़ी ब्राह्मण होते थे। इनके 4 वर्ग होते थे, तो इनको चौथों की कहा जाता था। चौपकिया पिथौरागढ़ में स्थित है। मैंने ऐसा कर रखा है जैसे चौपकिया मेला भी यहीं लगता है और चौपकिया उत्सव भी यहीं लगता है, चौमू देवता के मंदिर पिथौरागढ़ में। तो मैंने बस शब्द लिखा है और उससे रिलेटेड उसका ज़िला लिख दिया है। तो कोई भी अगर इस शब्द से रिलेटेड आएगा तो आप लोग पिथौरागढ़ के साथ जा सकते हैं, ठीक है। चौपकिया उत्सव भी चौमू देवता के मंदिर पिथौरागढ़ में लगता है। चौपाटा भव्य सूर्य प्रतिमा है यहाँ पिथौरागढ़ में।
एक जगह है ये चौपाटा। 84 माल तराई भाबर का क्षेत्र के लिए कहा जाता है। अकबर ने रुद्रचंद्र को यह उपहार के स्वरूप में दिया था 84 माल। फिर इसे जगतचंद के समय में 9 लखिया भी कहा गया, क्योंकि यहाँ 9 लाख की आय होती थी यहाँ से। अब हम 100 वर्ग के कुछ अन्य शब्द भी देख लेते हैं जो किताब में लिखे हुए थे, जैसे सरल हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, जैसे चंडाक हो गया और चाँदपुरगढ़ हो गया। चाँदपुरगढ़ से ही पवार वंश की नींव पड़ी कनकपाल के समय में। और चंडी पहाड़ी हो गया, जैसे हरिद्वार में स्थित है ये। और हमारे चार बूढ़ा होते थे चंदकाल के समय में। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, के लिखा नहीं जा रहा है इसमें, तो के बी और सी फिर टी। के बी सी तो आप याद कर लेंगे, टी इससे क्या हो जाएंगे, कार्की, बोरा, चौधरी और तड़ागी। चार बूढ़ा होते थे। चूड़ा एक भोज्य पदार्थ है, मैंने आपको बताया ही है, जो दीपावली के अवसर पर बनाया जाता है धान से। और शब्द थे, आप लोग ये शब्द लिख लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में। और शब्द हैं जैसे चुड़कानी, ये भट्ट की चुड़कानी, गहत की चुड़कानी, ये भी मैंने भोज्य पदार्थ में बताया हुआ आपको। चौफुला एक लोक नृत्य है। ठीक है, मैंने वैसे शब्द नहीं लिखे हैं जो हमारे को बेसिक किताबों में भी हर जगह मिल जाएंगे मतलब, और वो हमको पता होते हैं, वो तब चीज़ें वो छोड़ रखी हैं। जैसे चौरावाड़ी ताल है, रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ आपदा भी आई थी, जो 2013 की आपदा आई थी, और गांधी जी की अस्थियाँ भी इसी में विसर्जित की गई हैं 1948 में। चौली थात है एक, देहरादून चक्राता में। इसको 3 मई को यहाँ वीर केसरी चंद की याद में मेला लगता है। चिनाब घाटी है चमोली में स्थित। और है चंदनबाड़ी ताल, देहरादून में स्थित है। चौरालो डालो, यह चंद्रकालीन कथा, इसको लिख लेना, ये किताबों में नहीं मिलता है बेसिक। चौरालो डालो, यह एक चंद्रकालीन कथा। और एक शब्द है हमारा आखिरी शब्द, चौबदार। ये चंद्रकाल में राजा के पीछे जो चांदी का दंड लेकर चलता था, या राजा की जो निजी वस्तुएं लेकर चलता था, उसके लिए ये कर भी लिया जाता था, और यह एक पद भी होता था चंद्रकाल में। तो अब अगला वर्ण है हमारा छ। इसमें पहला शब्द है हमारा छकाता। यह नैनीताल के चारों ओर फैले परगने के लिए कहते थे छकाता। छकाता इसलिए कहने आए थे, पहले तक इसको कहते थे षष्ठी खाता। ठीक है, 60 यहाँ जलाशय हैं करके। ठीक है, बहुत सारे जलाशय अभी भी नैनीताल क्षेत्र में हैं, जैसे भीमताल हो गया, नौकुचिया ताल हो गया, 7 ताल। ठीक है, तब कहते थे छकाता। छंग या छंगपो पूर्वी होगा। ठीक है, पूर्वी भूटांतिक क्षेत्र का मादक पेय पदार्थ है। इसको यहाँ के भूटांतिक क्षेत्र के लोग बनाते थे अपने ज़्यादातर त्योहारों में या देव उत्सवों में। छछोड़ो झंगोरे से निर्मित अर्ध तरल पेय है। इसमें छाछ का भी प्रयोग किया जाता है, छाछ मट्ठा मतलब, तो तब इसका नाम छछोड़ो भी कहते हैं। छणोज देव अल्मोड़ा में स्थित हैं। छणोज देव भी जैसे ऐणी देवता मैंने आपको बताया था, उन्हीं का एक रूप छणोज देव भी हैं। छयोड़ो मध्यकालीन कुमाऊं में दास होते थे, मध्यकालीन या चंद्रकाल में छयोड़े होते थे। इनके ऊपर मालिक का पूर्ण अधिकार होता था, ये झूठा भी खा लेते थे। ठीक है, और जैसे कैनी होंगे, कैनी दास जो थे वो झूठा नहीं खाते थे। ठीक है, और इनमें इनको जब चाहे बेच दो, मतलब इनकी बहुत ही दयनीय स्थिति थी उस समय के दासों में। दास भी अलग अलग टाइप के हुए। छिपला कोट पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, छिपला कोट बुग्याल भी है, झील भी है, और छिपला केदार मेला भी पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, देखिए मैंने एक शब्द लिखा है बस, हो गया, उससे रिलेटेड सब वही है। छूट रवाई जौनसार में तलाक की एक प्रथा थी। इसमें ऐसा होता था जैसे स्त्री मायके चलेगी और फिर दूसरा वर्ग
मतलब जैसे शादी मायके चले जाएगी, फिर इसके लिए एक वर ढूंढते थे, फिर उसकी शादी करा देते थे। फिर जो दूसरा वर होगा वो पंचायत में एक पंचायत बैठाई जाती थी, फिर उसमें आता था, और जो पुराने वर को जो धनराशि देता था उसे छूट कहते थे। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी छुड़ा जौनसार भाबर का एक गाथा गीत है, देवताओं के लिए लोक गाथा या ऐसे। छुरमुल सौर क्षेत्र में एक पूजित लोक देवता है, कालसिन का पुत्र भी कहते हैं इनको, कालसिन भी एक लोक देवता है। छः कहीं पर छः छरिया लिखा है, छः घरिया भी लिखा है इसमें। ठीक है, ये होते थे चंद्रकाल में चौथानी ब्राह्मण के बाद दोयम दर्जे के ब्राह्मण, मतलब चौथानी ब्राह्मण जिनकी नियुक्ति सोमचंद ने की थी। ठीक है, इनके समय में मतलब जैसे पंचबिड़िया वर्ग होता था, ठीक है, उसमें छः छरिया और चौथानी ब्राह्मण आते थे। और उसमें जो चौथानी ब्राह्मण होंगे वो विवाह या बड़े बड़े इस टाइप के कार्य करेंगे, और ये जो दोयम दर्जे के ब्राह्मण होंगे वो छः घरिया होते थे। और भी जैसे कुछ छः से शब्द जो होंगे, जैसे छोटा कैलाश था, छोटा कैलाश पिथौरागढ़ में है, और छोलिया नृत्य, ये भी हमने नृत्य में पढ़ाई है, कुमाऊनी का लोक नृत्य है, और गढ़वाल में सरो नृत्य बनाया जाता है सही। अब है हमारा अगला वर्ण जौ वर्ण, इसमें पहला शब्द है हमारा जखोल। यह यक्षवंशीय क्षेत्र उत्तरकाशी में पड़ता है, और यहाँ दुर्योधन का एक मंदिर है, मतलब उनको यहाँ सोमेश्वर देव के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, यक्ष हुए कौरवों के वंशज। जागरिया लोक देवताओं की देव गायन से आराधना करने वाला जागरिया होता था। जब भी जागर नागन लगेंगे, मतलब जो उसमें आराधना करते हैं वो जागरिया हुए। जगदेई या जगदेश्वरी मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। जंगू जौनसार भाबर में एक लोक संवाद की विधा थी, संवाद होगा उसमें जंग छिड़ जाएगी, ऐसे याद रखना। जकात ब्रिटिश काल में नेपाल को जोड़ने वाले पुलों पर वसूली होती थी। जैसे उस समय नेपाल पर जो पुल बने थे, लकड़ी के पुल बने होते थे, उनमें एक कर टाइप का लिया जाता था जकात। जैसे भारत से कोई नेपाल गया है, नेपाल से कोई भारत आया, तो तब उसकी वसूली की जाती है जकात नाम से। जटेश्वर देवालय पिथौरागढ़ में स्थित है। और जन्यो सुपारी जौहार परगने की वैवाहिक परंपरा है एक। इसमें सगाई के समय में सुपारी भेंट करते थे, तो इसको जन्यो सुपारी कहा जाता है। जरीब ब्रिटिश कालीन भूमि मापक लौह श्रृंखला थी, एक लोहे की डंडी जैसी होती थी, उसे जरीब कहते थे। इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था विकेट का जो बंदोबस्त था उसमें प्रयोग किया गया था इसका, जरीब का। जाग देवता गुप्त काशी रुद्रप्रयाग में है। यहाँ से हमको जाग देवता में यक्षों के प्रमाण मिलते हैं, और बिखौत मेला लगता है। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी भी होंगी, आपका रिवाइज हो जाएगा यहाँ पर। जागड़ा उत्सव जौनसार भाबर क्षेत्र में टॉन्स के तट पर हनोल में महासू देवता का मंदिर है, वहाँ ये जागड़ा उत्सव लगता है। हर जन्माष्टमी को लगता है ये भाद्रपद महीने में। जाजल्य देवी पिथौरागढ़ में लोक पूजित देवी हैं। जाड़ भोटियाओं की उपजाति होती थी। ये उत्तरकाशी में जो भोटिया लोग रहते थे, उनकी उपजाति जाड़ भोटिया होती थी, और ये अपने को जनक का वंशज मानते थे, और इनकी भाषा रोम्बा भाषा थी। ठीक है, जो जो चीज़ें याद आते रहेंगी मैं आपको बताते रहूँगा। जाति का मेला पांडुकेश्वर उत्सव, इसे मतलब जाति के मेले को पांडुकेश्वर उत्सव भी कहा जाता है। जाह्नवी नौला गंगोलीहाट में स्थित है। जीवधन जौनसार भाबर में मंगनी के अवसर पर वर पक्ष द्वारा लिया गया धन जीवधन कहलाता था। जोजंग दारमा चौदास या व्यास घाटी में एक तलाक की प्रथा थी। जोशियाणी या ज्वेसोल, ये शिवदेव और हर्षदेव जोशी जो थे, उनके षड्यंत्रों के टाइम में जोशियाणी कांड कहा जाता था। बेसिकली जोशियाणी कांड हुआ था हमारा जयकृत शाह को मारने की रचना, जो ये हर्षदेव जोशी ने एक रची थी,
उसको कहते हैं, मतलब कि जयकृष्ण शाह के समय में जोशियाड़ी कांड हुआ था। ठीक है, और ये दोनों ही थे। और शिवदेव जोशी ये दीपचंद के संरक्षक हैं, और बैरम खां कहा जाता है इनको, क्योंकि इनने दीपचंद का संरक्षण किया था, जैसे अकबर का संरक्षण किया था बैरम खां ने, वैसे ही। ठीक है, और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है चंद्रकाल के समय में। हर्षदेव जोशी को विभीषण कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। अन्य चीज़ें तो हमने चंद में पढ़ी है। जूला अन्न माप का परिमाण था। ज्वार जौनपुर में स्त्री धन हुआ, जैसे जो शादी के समय में स्त्री को भेंट दी जाएगी उसे स्त्री धन कहते हैं। उस पर पूर्ण अधिकार उसी का होता था। ठीक है, ज्वालपा देवी मंदिर पौड़ी में स्थित है, नयार नदी के तट पर। ज्योति भित्ति चित्रांकन, जैसे कोई भी मांगलिक अनुष्ठान हुए तो जो उसमें भित्ति का चित्रांकन किया जाएगा उसे ज्योति कहते हैं। ठीक है, अन्य नाम भी जैसे जौ से एक जिया रानी। ठीक है, इनको पिंगला या मौला देवी भी कहा जाता है। ठीक है, कत्यूरी नानी थी ये, शायद पिथौरा शाही की दूसरी बीवी थी, और इन्हें न्याय की देवी भी कहा जाता है। अगला वर्ण है हमारा झौ वर्ण। झलताल चमोली में स्थित है। ठीक है, और झाल धातु से निर्मित वाद्य होते थे, तांबे या पीतल के प्लेट टाइप के, उन्हें झाल कहते हैं। झालीमाली देवालय चंपावत में स्थित है। वैसे तो ये देवालय और जगह भी स्थित है, लेकिन यहाँ फेमस है पुंगर पहाड़ी पर। ये अप्सरा या आंचरी देवी भी कहा जाता है इनको। सभी देवियों का पुराना रूप झालीमाली देवी को माना जाता है। मतलब झूठा मंदिर पूर्णागिरि मंदिर के समीप स्थित है। इसके पीछे एक स्टोरी है कि एक सेठ आते हैं और मान्यता मांगते हैं, मतलब मन्नत मांगते हैं मंदिर में, फिर उसको पूरा नहीं कर पाते हैं वो। मतलब मन्नत उनकी पूरी हो जाती है तो वो कहते हैं कि मैं एक सोने का मंदिर यहाँ चढ़ाऊँगा, लेकिन सोने का मंदिर तो नहीं चढ़ाते हैं वो चढ़ा लाते हैं तांबे के मंदिर बना के उसमें सोने का पानी चढ़ा के ले आते हैं। अब जैसे जैसे मंदिर की ओर बढ़ रहे होते हैं तो वो मंदिर भारी भारी होते जाता है, फिर एक जगह रख देते हैं, तो वहाँ से फिर उठाया नहीं जाता है उनके कहने। जब भी पूर्णागिरि जाओगे तो उससे थोड़ा नीचे एक वहाँ पर ब्रह्म की स्थिति भी होती है, मतलब उस मंदिर की तरफ को भी जाया जाता है जब वापस आ रहे होते हैं। तो वहाँ पर एक मंदिर है, उसमें कोई पूजा पाठ नहीं होती है, तो ये मंदिर पूर्णागिरि मंदिर के समीप है। ठीक है, अगला शब्द है हमारा वर्ण झिलमिल ताल। यह चंपावत में स्थित है, और इसके अन्य नाम में जैसे झिलमिल ताल तो चंपावत में है, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र हरिद्वार में है, और झिलमिल गुफा पौड़ी में स्थित है। ठीक है, ये मैंने एक शॉर्ट से डाली हुई है, उसमें मैंने सारे ऐसे शब्द जो उत्तराखंड के जिनमें मतलब एक ही जैसे हैं और अलग अलग जगह हैं उसकी शॉर्ट से डाली हुई है, आप लोग देख लीजिएगा उसे। झूला देवी अल्मोड़ा में स्थित है। रानीखेत में 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, बनाया गया था, मतलब इसमें देवी को झुलाया जाता है, इसके पीछे कहानी है एक। अगले जो वर्ण है यहाँ से हम कल को पढ़ेंगे टौ वर्ण से। अब इसके देख लेते हैं झौ के कुछ एक्स्ट्रा शब्द, जैसे झंडा मेला, ये सब आपने पढ़े होंगे, देहरादून में लगता है, इसमें झंडा बदलने की प्रथा है। और अगला शब्द है हमारा झांकर सैम। मैं इसलिए भी बता दे रहा हूँ, जैसे अब मैं झांकर सैम गया हुआ हूँ तो मुझे पता है, लेकिन अब कोई होंगे जो अलग जगह से देख रहे होंगे, अलग डिस्ट्रिक्ट से, तो उनके लिए नई चीज़ भी हो सकती है, तो सारे शब्द मैं बता दे रहा हूँ इधर पर। झांकर सैम में झांकरी का अर्थ होता है। ठीक है, झांकरी का अर्थ होता है हमारा यज्ञ स्थल। कभी भी झांकर सैम जाओगे तो वहाँ एक बड़ा सा यज्ञ स्थल बना हुआ है। ठीक है, और सैम होते हैं, सैम देवता है वहाँ के एक। ठीक है, उनकी यहाँ पूजा, उनका मंदिर है मतलब झांकर सैम में। अगला शब्द है हमारा जैसे झूमा धूरी, ये लोहाघाट में पड़ता है, देवी माँ का मंदिर है एक। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम ऐसे डिटेल में चलें या सीधे डायरेक्ट बताते जाऊँ, ऐसा आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। डिटेल में ठीक रहेगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और याद भी हो जाएंगी चीज़ें, नहीं तो खाली शब्द में समझ नहीं आता है। आज के लिए इतना ही।
लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।